ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं अवीरा के फैंस के बीच में, क्योंकि अब यहाँ पर सवाल तो महिमा भी करती नजर आ रही है अक्षरा से। आज के एपिसोड में जहाँ पर एक तरफ महिमा जो है वो ये कहती नजर आएंगी अक्षरा से कि वैसे तो तुम दिन रात अभिमन्यु अभिमन्यु कहती हो, लेकिन अभिमन्यु को किस फूड से एलर्जी है, उसे किन चीजों से दिक्कतें हैं, ये बात तक तुम इतने समय तक जान नहीं पाई। यानी कि होने वाली सासू माँ और बहू रानी के बीच में हो चली है एक नहीं बल्कि कई बार टकरार। लेकिन ये टकरार शादी के बाद क्या क्या गुल खिलाने वाली है, जी हाँ, हमारे हाथ लग चुकी है। यहाँ पर अक्षरा के शादी के बाद की कहानी कैसी होगी, नई अक्षरा यानी कि बहू वाली बनने वाली जो अक्षरा है, बहू बनने के बाद उनका सफर कैसा होगा, चलिए चलते हैं और जानते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं यहाँ पर डाई हार्ट फैन तो अब हो जाइए आप सभी शो में सगाई, शादी और यहाँ पर ना जाने कितने ही रीति रिवाजों को देखने के लिए। लेकिन शादी से पहले क्या क्या होने वाला है आज के एपिसोड में जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज के एपिसोड में हर्ष, आनंद और महिमा को खाना पसंद नहीं आता है। अच्छा खाना नहीं बनने पर महिमा हाउस हेल्पर पर जमकर बरसती हैं। हाउस हेल्पर ने बताया कि वो केवल मंजरी की मदद करते थे क्योंकि वो उन्हें खाना नहीं बनाने देती थी, क्योंकि वो उनके लिए खाना बनाना उन्हें पसंद आता था। हर्ष कहता है कि जब तक मंजरी वापस नहीं आती तब तक उन्हें घटिया खाना खाना पड़ेगा। अभिमन्यु हर्ष से कहता है कि जब मंजरी काम करती थी तब उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी और अब जब वो काम नहीं कर पा रहे तब भी उसे प्रॉब्लम है। इसी बीच महिमा को सुहासिनी और स्वर्णा का फोन आता है। वो अभिमन्यु के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा ही चीजों को लेकर रस्मों को बारे में बात करती है। बिरलास को इनवाइट करते हैं। महिमा सुहासिनी से कहती है कि वो रस्म तेजी से करे क्योंकि वो बिजी है और उनका काफी सारा काम है। अक्षरा अभिमन्यु को कॉल करती है। वो उसे जल्द आने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। वो दोनों अपनी सगाई की अंगूठी की खरीदारी के लिए जाने का फैसला करते हैं। तो वहीं अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो सगाई करने वाले हैं। अक्षरा अभिमन्यु को जल्दी आने के लिए कहती है। तो वहीं अभिमन्यु गोइंकास के घर पहुंचता है। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा का वेलकम डांस देखकर वो चौंक जाता है। अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि वो बदली हुई लग रही है। उसे लग रहा है कि रस्म करने के नाम पर कुछ ठीक नहीं होने वाला है। अभिमन्यु ने वापस जाने का फैसला किया। अक्षरा ने उसे रोका। वो आगे वंश, कायरव और आरोही को बुलाती है। वंश ने अभिमन्यु को गोद में उठा लिया है। तो वहीं अभिमन्यु कहता है कि उसे रस्म के लिए बुलाया गया था। अक्षरा अभिमन्यु को धीरज रखने के लिए कहती है। तो वहीं अभिमन्यु सोचता है कि वो गोइंकास के बीच में फंस गया है। वंश, कायरव ने अभिमन्यु की टांग खींची। नील, महिमा और शेफाली तभी आ जाते हैं। अभिमन्यु ने उन्हें वहां आने के लिए थैंक यू कहा क्योंकि वो काफी परेशान हो रहा था। नील अभिमन्यु से कहता है कि वो काफी टेंशन में है। तो वहीं अभिमन्यु से वो कहता है टेंशन ना ले और अब यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ। वो उसे गोइंकास के सामने दामाद वाला एटीट्यूड थ्रो करने के लिए कहता है। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी अब देखने वाले हैं काफी सारा यहाँ पर अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला ड्रामा हंगामा होने वाला है। इसी बीच अब आप सभी देखेंगे कि अक्षरा अभिमन्यु को 56 भोग की थाली के बारे में बताती है। अभिमन्यु सोचता है कि वो मजाक कर रही है। नील अभिमन्यु से टेंशन ना लेने के लिए कहता है। अभिमन्यु और इन सब के साथ हो रहे ड्रामे से महिमा ने गोइंकास से कहा कि रस्म जल्दी खत्म करे क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल के लिए निकलना है। सुहासिनी महिमा से बच्चों को एंजॉय करने के लिए कहती है और यहाँ पे विघ्न डालने को मना करती है। बाद में खाने की थाली देकर अभिमन्यु दंग रह जाता है। महिमा गोइंकास से पूछती है कि उन्होंने इतना खाना क्यों बनाया।
वो इसे गरीबों में बांटने को कहती है। अक्षरा अभिमन्यु से थाली खत्म करने को कहती है, जबकि अभिमन्यु को खाने से एहसास हुआ कि अक्षरा ने यहाँ पे शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो वाली डिश बनाई है, जिससे यहाँ अभिमन्यु को काफी ज्यादा एलर्जी हो जाती है। वो उसे अक्षरा की खातिर खा लेता है चुपचाप। अभिमन्यु की इस खाना खाते हुए ही एलर्जी शुरू हो जाती है। तो वहीं इस बात को नोटिस करेंगी यहाँ पर अब महिमा, जिसके बाद यहाँ महिमा जो है काफी सारी बातें अक्षरा को सुनाने वाली है। अब महिमा आरोही से एंटी एलर्जी इंजेक्शन लाने से को कहती हैं और यहीं से शो की एपिसोड शुरू नहीं बल्कि खत्म होगा, क्योंकि अभिमन्यु बच जाता है, वो अक्षरा को ढूंढता है। तो वहीं अब आप सभी देखेंगे कि कल से यहाँ पर फिर से महा एपिसोड शुरू होगा। सगाई से लेकर मेहंदी और फिर संगीत और फिर शादी की यहाँ पर सहनाइयाँ बजने वाली हैं, और ये सहनाइयाँ शो की कहानी को कौन से नए मोड़ पर लेकर जाने वाली हैं, ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक ड्रामा और धमाका देखने को मिलने वाला है। और ये सब देखना आप लोगों के लिए यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि अब शादी के बाद यहाँ पे अक्षरा की लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है। क्योंकि आज के एपिसोड में यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी गोयंकाज आपस में बात कर रहे होंगे कि जब अक्षरा इस घर में जाएगी तो वो भी अपने ससुराल वालों को अपनी तरह ही बना लेने वाली है, यानी सभी को हंसमुख और यहाँ पे हर बात पे चिल रहने वाला। अब यहाँ पर इस बात को लेकर जहाँ गोयंकाज काफी खुश हो रहे होते हैं, महिमा और शेफाली को लगता है कि उनके ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है, जिससे अब शो में काफी सारा टेंशन वाला माहौल आगे देखने को मिलेगा। शादी के बाद अक्षरा को यहाँ पर ना सिर्फ हर्षवर्धन के टैंट्रम झेलने पड़ेंगे, बल्कि अब यहाँ पर शेफाली से बार बार उसका कंपैरिजन होगा, जहाँ पे पार्थ ये कहते नजर आएंगे कि अक्षरा अच्छी बहू है, तो ही पार्थ की इन बातों से यहाँ पर अक्षरा को झेलना पड़ेगा शेफाली के ताने की अक्षरा तो हाउस वाइफ है। जी हाँ, इससे अब क्या क्या ड्रामे होंगे शो में वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि आज खास रस्म में कितना कुछ झेलना पड़ेगा अभिमन्यु को, लेकिन अभी तो यहाँ पर सिर्फ अभिमन्यु के साथ हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन शादी के बाद शेफाली अक्षरा, महिमा अक्षरा, ना जाने कितने लोगों के साथ अक्षरा को टक्कर मिलती रहेगी। अक्षरा को यहाँ पर आप देखेंगे कैसे अपने नए घर में अपनी पहचान, अपनी जगह वो बनाती नजर आएंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, और जब बात हो अपनों की, अपनों के प्यार की, तो किसी भी मुसीबत में अगर आप हो वहां से निकल ही आते हैं, और अपनों का प्यार आज नहीं तो कल आपको आपकी मेहनत से वापस मिल ही जाता है। अक्षरा, नायरा, सीरत की तरह ही अब यहाँ पे अक्षरा अपने गोयंका हाउस से जाएंगी बिरला हाउस, जहाँ पे वो अपनी पहचान एक बहू और एक यहाँ पर पत्नी के तौर पर काफी अच्छे तरीके से बनाने वाली है। तो आप सभी ये सब देखना शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।